बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग रेशियोज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आप इसमें से कितनों के आंसर दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। तो जो लिक्विडिटी को नापने के बेसिक मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशो एंड क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो, या डी करंट रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी की जब बात आ जाती है तो हम उसे लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, और इसमें हमेशा ही करंट रेशो और क्विक रेशो को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। करंट रेशो कौन सा रेशो है? ए सॉल्वेंसी रेशो, बी एक्टिविटी रेशो, सी लिक्विडिटी रेशो, या डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो इसका जो हमारा करंट रेशो होता है वो हमेशा लिक्विडिटी रेशो होता है। तो इसका आंसर होगा सी लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करंट रेशो इज। तो करंट रेशो कैसे निकाला जाता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, सी लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, या डी फिक्स्ड असेट्स अपॉन करंट असेट्स। तो देखिए, करंट रेशो निकालने का हमेशा यही फार्मूला होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। लिक्विड असेट्स डू नॉट इंक्लूड। देखिए, जो लिक्विड असेट्स होती हैं हमारी वो क्या इंक्लूड नहीं करती हैं? बी आर, डेटर्स, बैंक बैलेंस, या इन्वेंट्री। देखिए, लिक्विड असेट्स वो होती हैं जो जल्दी से जल्दी कैश में परिवर्तित हो जाएं, इसमें हम इन्वेंट्री को शामिल नहीं करते। तो इसका आंसर होगा डी इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 5। आइडियल करंट रेशो इज। देखिए, जो आइडियल करंट रेशो है उसे किसको आइडियल करंट रेशो कहा गया है? 1:1, 1:3, सी 1:2, या डी 2:1। तो आइडियल करंट रेशो किसको कहा गया है? इसका आंसर क्या? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2:1। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज द ए कैश एंड बैंक बैलेंस, बी कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक्स, सी डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, या डी डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है हमारा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यही हमेशा हमारा फार्मूला होता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। करंट असेट्स इंक्लूड ओनली दोज असेट्स करंट असेट्स इंक्लूड ओनली दोज असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। देखिए, किनको करंट असेट्स कहते हैं? जो कि कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ, या 2 ईयर। तो इसका आंसर होगा विद इन 1 ईयर, यानी कि 12 महीने की अवधि में कैश में परिवर्तित हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये। द डैश ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। ए एक्टिविटी, बी डेब्ट, सी लिक्विडिटी। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिक्विडिटी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। आइडियल क्विक रेशो। एक आइडियल या आदर्श क्विक रेशो क्या होगा? 1:1, 1:2, 1:3, या 2:1। देखिए, जब बात आई थी करंट रेशो की तो उसका आइडियल था 2:1, और जब क्विक रेशो की बात आएगी तो इसका आइडियल होगा 1:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, क्विक असेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या क्विक असेट में शामिल नहीं करते? कैश इन हैंड करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस या ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या शामिल नहीं करते? ऑप्शन सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं होता करंट असेट्स में? ए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बी, गुडविल, सी, बिल्स रिसीवेबल या डी, कैश एट बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होती है, इसे शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12, क्विक रेशियो इज आल्सो नोन एज, क्विक रेशियो को किस और दूसरे नाम से जानते हैं? लिक्विड रेशियो, बी, वर्किंग कैपिटल रेशियो, सी, करंट रेशियो या डी, नॉन ऑफ द अबव। देखिए, क्विक और लिक्विड, तो इसको लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13, लिक्विड असेट्स इंक्लूड, लिक्विड असेट्स में कौन सी असेट्स को शामिल करते हैं? देखिए, लिक्विड असेट्स वो असेट्स होती हैं जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं। बैंक, कैश, सी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है? करंट रेशियो से, नेट प्रॉफिट रेशियो से, क्विक रेशियो से या डेब्ट इक्विटी रेशियो से? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? ये एक लिक्विडिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है या ऑपरेटिंग रेशियो है? तो देखिए, जाहिर सी बात है, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो सॉल्वेंसी रेशियो है, ऑप्शन होगा सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं? ए, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, शॉर्ट टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी कैपिटल, शॉर्ट टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स या डी, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। तो देखिए, जब डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाला जाता है तो उसमें हम लॉन्ग टर्म डेट्स को शेयर होल्डर फंड से भाग कर देते हैं, तो ऑप्शन हमारा होगा ए, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोप्राइटरी रेशियो इज, प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, टोटल असेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स या शेयर होल्डर फंड्स अपॉन फिक्स्ड असेट। तो देखिए, जब प्रोप्राइटरी रेशियो निकाला जाता है तो शेयर होल्डर फंड्स को टोटल असेट से डिवाइड किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। लॉन्ग रन ऑपरेशन के बारे में जो क्रिटिकल जो सिचुएशन जो भी होती है उसके बारे में तो हमने पता है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉल्वेंसी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट रेफर्स टू, डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट्स किसको रेफर करते हैं? शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, सी, टोटल डेट्स या डी, डिबेंचर एंड करंट लायबिलिटीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म डेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सेटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स, जो एक सेटिस्फैक्टरी रेशियो होता है लॉन्ग टर्म डेट्स में और शेयर होल्डर फंड में, वो कौन सा होता है? 1:1, 2:1, 3:1 या 1:2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। तो यहाँ पर आज हमने रेशियो एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।